हम लोगों ने अंधकार से ऊपर उठकर प्रकाश का दर्शन किया और परम प्रकाश को पा लिया है। हमें सृष्टि के नायक, जीवन के आधार परम प्रभु की प्राप्ति हो गई है। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, आशु पिता भगवान की जय। गुरु प्यारे साधकों, स्वागत है आप सभी का एक बार एक नए अनुभव के साथ। आज का जो दिव्य अनुभव है वो है कि नकारात्मक सोच को हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिव्य अनुभव। जीवन में एक समय ऐसा आया जब परिस्थितियों की मार को सहने की हिम्मत मैं हार गई थी। ऐसे में एक साधक उन परिस्थितियों से कैसे बचे, उसकी सोच क्या होनी चाहिए, उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए, यह स्वयं महाराज श्री ने आकर बताया। एक दिन मेरे हस्बैंड का स्वास्थ्य इतना खराब हो गया कि हमें उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। उनका निमोनिया बहुत बिगड़ गया था। वे बेड पर लेटे हुए थे और मैं उनके सामने चेयर पर बैठी हुई थी। आंखें बंद थी, श्वास सुमिरन कर रही थी और बुद्धि कुतर्कों का जाल बुन रही थी। मन नकारात्मकता से जकड़ा हुआ था। यदि इन्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? मैं अपने बच्चों को कैसे संभालूंगी? आगे का जीवन कैसे कटेगा? महाराज श्री के अलावा तो हमारा कोई है ही नहीं। उसी समय हॉस्पिटल के उस कक्ष में महाराज श्री की गंभीर वाणी गूंज उठी। तुम हमेशा नेगेटिव, नकारात्मक ही क्यों सोचती रहती हो? जीवन में हमेशा सकारात्मक सोचा करो। जानती हो, केवल एक नकारात्मक विचार तुम्हारे भीतर की सारी सकारात्मकता, उत्साह, ऊर्जा को समाप्त कर देता है। नकारात्मकता के घेरे से बाहर निकलकर अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करो, क्योंकि यही सकारात्मकता तुम्हें आगे बढ़ने में सहायक सिद्ध होगी। और हाँ, तुम्हारे पति को कुछ नहीं होगा, वह शीघ्र ही ठीक हो जाएंगे। चिंता मत करो, बस सच्चे मन से, सच्ची भावना के साथ चिंतन करो। महाराज श्री की इस आवाज़ ने मुझे भीतर तक झकझोर कर रख दिया। घबराकर जब मैंने अपनी आँखों को खोला तो कक्ष में चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश बिखरा हुआ था। कक्ष में मुझे महाराज श्री की उपस्थिति का स्पष्ट एहसास हो रहा था। वे वहीं मेरे आसपास ही थे और मुझे सही मार्ग दिखाने आए थे। महाराज श्री के कहे अनुसार अब मैंने अपने विचारों में, अपनी सोच में बदलाव कर लिया। हर दिन सकारात्मक रहती, अच्छी बातें करती, महाराज श्री की चर्चा करती रहती। जहाँ एक एक पल हॉस्पिटल में अब तक भारी लग रहा था, अब सब कुछ एकदम सहज हो गया था। लगभग एक सप्ताह के बाद मेरे पति को छुट्टी मिल गई। गुरु भाइयों और बहनों, अगर आपको भी कोई ऐसी दिव्य अंत्य अनुभूति होती है तो उसे दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के हेल्पलाइन नंबर 0987031437 पर ज़रूर शेयर करें। समय है सुबह 11 बजे से शाम के 7 बजे तक। धन्यवाद। जय महाराज जी की जय। श्री राम।